गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना जो रिपोर्ट राइटिंग का टॉपिक चल रहा था उसमें कल हमने जो रिपोर्ट की थी वो थी सेलिब्रेशन पे। आज अपन करेंगे ऑर्गेनाइजेशन पे कि जब भी आपकी स्कूल में कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज किया हो तो उस ऑर्गेनाइज किए हुए फंक्शन की रिपोर्ट किस तरीके से आप लिखोगे। तो उसके लिए देखो, ऑर्गेनाइजेशन में आपको एक तो कैंप ऑर्गेनाइजेशन पे पूछ सकते हैं कि आपकी स्कूल में कोई भी कैंप ऑर्गेनाइज हुआ तो उस पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। एक आपको पूछ सकते हैं कोई भी आपकी स्कूल में एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ तो उसकी आपको एक रिपोर्ट पूछ सकते हैं। या इनके अलावा आपकी स्कूल में कैंप ऑर्गेनाइज होते हैं, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होते हैं या कोई कंपटीशन ऑर्गेनाइज होता है तो उसके लिए कैसे रिपोर्ट हम लिखें। इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। कैंप में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कैंप से रिलेटेड क्वेश्चन है, ब्लड डोनेशन कैंप है, फ्री आई ऑपरेशन कैंप है, फ्री मेडिकल चेकअप कैंप है। इस तरीके के कई कैंप्स हैं जिन पे क्वेश्चन आ सकता है। टूर्नामेंट का मतलब होता है प्रतियोगिता, कि जब इस कोई भी प्रतियोगिता का आयोजन होता है तो कैसे हम उस प्रतियोगिता के आयोजन के लिए लिखेंगे। और कंपटीशन जो होता है, कंपटीशन का मतलब होता है कोई भी जो प्रतिस्पर्धा आयोजित की जाती है। जैसे प्रतिस्पर्धा में यदि कंपटीशन में हम देखें तो उसके अंदर डिबेट कंपटीशन है या क्विज कंपटीशन है, इन पे क्वेश्चन आता है। तो हम इनको लिखने का जो एक मेथड है, इन पे रिपोर्ट लिखने का जो एक तरीका है, किस तरीके से हम लिखें उस पे हम डिस्कस करेंगे। एक एग्जाम्पल हम लेंगे, कोई भी एक कैंप का एग्जाम्पल ले रहे हैं और ब्लड डोनेशन कैंप का ही हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया गया आपके स्कूल में, तो उसके ऊपर आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। तो सबसे पहले तो आपको लिखना पड़ेगा उस ब्लड डोनेशन कैंप का टाइटल। तो लिखोगे ए ब्लड डोनेशन कैंप। तो ये तो हो गया इसका टाइटल। उसके बाद आपको लिखना होगा बाई के साथ द स्टाफ रिपोर्टर और कोई भी न्यूज़पेपर का नाम, जैसे आपने लिखा दैनिक भास्कर। उसके बाद आपको बताया था उस सिटी का नाम जहाँ पर ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। जैसे आपकी स्कूल में ये ऑर्गेनाइज हुआ तो आप प्लेस का नाम क्या दोगे, गुढ़ागोड़जी, और डेट डालोगे 22 जुलाई। ये हो गया डेट और प्लेस का। अब इतना काम करने के बाद ये जो ऊपर की पूर्तियां हैं, जो फॉर्मेट है, उसको करने के बाद आप इसे लिखेंगे। तो उसके अंदर आपको लिखना क्या क्या है फिर। तो जब भी आप एक रिपोर्ट तैयार करोगे ऑर्गेनाइजेशन की, तो सबसे पहले आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए लिखना पड़ेगा कि ए ब्लड डोनेशन कैंप was organized by welfare society झुंझुनू at संस्कार साइंस एकेडमी ऑफ द टाउन यस्टरडे। मीन्स सबसे पहले आपको लिखना होगा कि क्या वो कैंप है जो ऑर्गेनाइज हुआ। तो आपने लिखा है ब्लड डोनेशन कैंप वॉज ऑर्गेनाइज्ड। एक ब्लड डोनेशन कैंप को ऑर्गेनाइज किया गया, किसके द्वारा, वेलफेयर सोसाइटी झुंझुनू के द्वारा। कहाँ पर, संस्कार साइंस एकेडमी जो टाउन की है उस पर। और कब, कल इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। ये सबसे पहले इंफॉर्मेशन। जैसे टूर्नामेंट आता है तो टूर्नामेंट का लिख दो कि ए वॉलीबॉल डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड, ऐसे लिख दो। फिर किसके द्वारा किया गया,
वो लिख दो, और कहाँ किया गया, कब किया गया, वो आप लिख सकते हो। ऐसे ही कोई कंपटीशन आता है, जैसे एन इंग्लिश डिबेट कंपटीशन वाज ऑर्गेनाइज्ड, वो लिख दो। तो जिस भी तीनों में से चाहे कोई कंपटीशन आता है, चाहे कोई कैंप आता है, और चाहे कोई टूर्नामेंट पे आता है, क्वेश्चन आपको बिगिनिंग इससे करनी है। और जब भी बिगिनिंग की जाती है तो इसके लिए एक ओपनिंग सेरेमनी होता है। तो एन ओपनिंग सेरेमनी वाज ऑर्गेनाइज्ड या वाज अरेंज्ड। इसके लिए क्या किया जाता है, एक ओपनिंग सेरेमनी को अरेंज किया जाता है, ओपनिंग सेरेमनी होती है। अब ओपनिंग सेरेमनी में मैनी पीपल डोनर्स गेदर्ड देयर, कि काफ़ी जो पीपल हैं, लोग हैं, लोग कौन, डोनर्स, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, एक ब्लड डोनेशन कैंप की, तब तो डोनर्स लिखेंगे। मैंने इसीलिए पीपल भी लिखा है कि वहाँ पर जब कोई अन्य जैसे टूर्नामेंट वगैरह होते हैं तो वहाँ पर प्लेयर्स हैं वो इकट्ठे होंगे, लोग इकट्ठे होंगे, दर्शक विजिटर्स इकट्ठे होंगे, उनका आप जिक्र करोगे, लेकिन उनकी गैदरिंग की बात आपको लिखनी पड़ेगी। फिर मिस्टर XYZ मीन्स कोई भी नाम आपको देना है। इनॉग्यूरेटेड द कैंप। अब कोई भी एक व्यक्ति का नाम जिसने कि इस कैंप का इनॉग्यूरेशन किया, या उस टूर्नामेंट का इनॉग्यूरेशन किया, उद्घाटन किया, या उस टूर्नामेंट का उद्घाटन किया, उसका आपको जिक्र यहाँ पर करना है। अब जैसे टूर्नामेंट पे आती है तो टीम, कितनी टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, उनका आपको जिक्र करना है। यदि ब्लड डोनेशन पे है तो फिर वो आपको लिखना नहीं है। तो इस तरीके से आपको चलना है। फिर सेकंड पैराग्राफ में आपको किसका जिक्र करना पड़ेगा, ए क्लोजिंग सेरेमनी, ए क्लोजिंग सेरेमनी वाज अरेंज्ड इन द इवनिंग। अब जब ब्लड डोनेशन कैंप है तो आपने क्या लिख दिया कि शाम को एक क्लोजिंग सेरेमनी का भी आयोजन किया गया इसके लिए, लेकिन वो क्लोजिंग सेरेमनी का जो आयोजन किया गया वो इवनिंग में हुआ, क्योंकि ब्लड डोनेशन किया, टूर्नामेंट होंगे तो लास्ट डे होगा जो ये जो क्लोजिंग सेरेमनी होता है, लेकिन इसका आपको जिक्र करना है। फिर द ऑर्गेनाइजर्स, ये मैं वो पॉइंट लिख रहा हूँ जिनको आपको यूज करने हैं। इसके अलावा आपको अपनी ओर से भी कुछ सेंटेंसेस लिखने होते हैं। द ऑर्गेनाइजर्स थैंक्ड द स्कूल अथॉरिटीज, क्योंकि स्कूल में ऑर्गेनाइज हुआ ना, स्कूल अथॉरिटीज फॉर देयर कोऑपरेशन, कि उनका जो सहयोग है उसके लिए जो अथॉरिटीज़ है, स्कूल अथॉरिटीज़, उन्होंने क्या किया, उनको धन्यवाद दिया। उसके बाद जो धन्यवाद उन्होंने दिया कोऑपरेशन से, तो अब उसके बाद में आपको क्या लिखना होगा, कोऑपरेशन जो हुआ उनके लिए, उसको धन्यवाद दिया। अब द स्कूल अथॉरिटीज also praised the organizers for organizing such a great camp। ये आपको लिखना होगा इतनी बातें इसके अंदर। तो अब इसके अंदर इतनी बातें आप जब लिखोगे
इनको आपको मेंशन करनी है, मतलब ओपनिंग सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी को आपको 100% इसमें इंक्लूड करना है, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी चाहे टूर्नामेंट हो, चाहे कोई कंपटीशन हो, चाहे कोई कैंप हो, उसके अंदर ये ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इन्हीं पे लेके हमें मेन जो फोकस है वो इन पे ही रखना है। आपका जो रिपोर्ट इसके अंदर होगी, चाहे क्वेश्चन कैसा भी बन के आए, आप आसानी से लिख देंगे। बाकी जिस टॉपिक पे रिपोर्ट आती है उससे रिलेटेड 2-4 सेंटेंसेज है, उससे रिलेटेड आपको यूज करने होंगे, वो आपको सेल्फ मेड सेंटेंस यूज करने होंगे। कि ब्लड डोनेशन पे आया तो ब्लड डोनेशन से रिलेटेड होंगे वो, यदि टूर्नामेंट से रिलेटेड आया तो टूर्नामेंट से रिलेटेड होंगे, फ्री मेडिकल चेकअप कैंप से रिलेटेड आया तो वो आपको लिखना पड़ेगा। इस तरीके से आपको चलना है इस पूरे रिपोर्ट के अंदर। और बाकी आपको जो असाइनमेंट है उसके अंदर रिपोर्ट मिलेगी, उसको देखेंगे कि किस तरीके से वो लिखी हुई है, उसमें अदर जो कंटेंट मैटर है इसके अलावा वो क्या यूज आपको करना है। ओके, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।